हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और सही से अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्तों, आपको जो पिछले क्लास में हम बताए थे ग्रीगोरी सीरीज पे सवाल बता चुके हैं। और आज जो आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस चल रहा है अभी। जो है ऑल यूनिवर्सिटी का। देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री में, आप पहला टॉपिक पर है डिमोवर्स थ्योरम, दूसरा पर है ग्रेगोरी सीरीज, तीसरा पर है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, और चौथा पढ़ने जा रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन। देखिए दोस्तों, हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते किसको है। जैसे आपने पढ़ा कि डिमोवर्स थ्योरम क्या होता है, डिमोवर्स थ्योरम के बाद आप पढ़े ग्रेगोरी सीरीज क्या होता है, उसके बाद पढ़े आप कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट क्या होता है। तो उसी तरह आपका जो दूसरा टॉपिक आया है वो हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन से जो है दोस्त, हर एक मतलब कि जितना भी यूनिवर्सिटी है उस सभी यूनिवर्सिटी के में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री से दो क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन इसी से रहता है, एक क्वेश्चन उधर रहता है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो रहता है, जो हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते किसको है, कहता है if x be the any real and complex number, if x be the any real and complex number, x जो है एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब then sin hyperbolic x is called यहाँ जो इसको पढ़ेंगे दोस्त, साइन हाइपरबोलिक ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। इसको जो पढ़ते हैं, जैसे यहाँ आप क्या जाने, इफ एक्स बी द एनी रियल नंबर एन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक एक्स जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब बोल रहा है तब देन साइन हाइपरबोलिक एक्स इज कॉल्ड साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब कि ये जो फंक्शन है, ये जो साइन है, इसको पढ़ेंगे दोस्त साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स का फंक्शन है। जैसे आप पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं साइन थीटा, तो साइन जो है ट्रिग्नोमेट्री है, और ये थीटा जो है ये साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थीटा है। उसी तरह ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का ये थीटा हुआ। तब देखिए दोस्तों, आप क्या जानते हैं, आप पिछले क्लास में आपको बताए थे डिमोवर्स थ्योरम, उसके बाद बताए ग्रेगोरी सीरीज, यूलर्स फॉर्म। अब देखिए, जैसे कि अब साइन हाइपरबोलिक एक्स हुआ, इसको तो ये हुआ हाइपरबोलिक फंक्शन किसको बोलते हैं। अब बताए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्त, आप पढ़े हैं यूलर्स फॉर्म में पढ़े हैं, अगर ई के पावर आई साइन ई के पावर आई थीटा हो, तो इसको आप कितना लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं दोस्त। और अगर ई के पावर माइनस आई थीटा हो तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा।
और अगर यहाँ से आपको सिर्फ cos थीटा का मान निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं दोस्त, cos थीटा बराबर e के पावर i थीटा प्लस e के पावर माइनस i थीटा बटे 2। अगर हमको sin थीटा निकालना रहता है तो क्या होता है दोस्त, e के पावर i थीटा माइनस e के पावर माइनस i थीटा बटे 2, यही होता है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं चेंज है, जैसे आपको क्या बोल रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन हाइपरबोलिक ये आप यूलर्स फॉर्म में लिखें तो यूलर्स फॉर्म में अगर यहाँ थीटा था तो आई थीटा हुआ, यहाँ थीटा था तो यहाँ आई थीटा हुआ। अगर हम देखिए जैसे यहाँ जो है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा, अगर देखिए यहाँ थीटा था तो आई थीटा हुआ, लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक एक्स है तो ये दोस्त इसमें सिर्फ थीटा होगा, आई नहीं होता है। जैसे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटे 2। और अगर हमको cos थीटा का मान निकालना है, cos हाइपरबोलिक x का, तो देख दोस्त कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा हुआ, आई हट गया सिर्फ हाइपरबोलिक में। फिर अगर मान लीजिए यहाँ भी थीटा था तो यहाँ आई थीटा, यहाँ अगर हाइपरबोलिक लगेगा तो कितना हो जाएगा, आई खत्म, तो कितना हो गया e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटे 2। देखिए दोस्त अगर आप दो फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री में मान निकाल लेते हैं साइन और कॉस का, तो बाकी बात जितना भी फंक्शन बचता है जैसे टेन हुआ, कॉट हुआ, कॉस हुआ, कोसेक हुआ, सेक हुआ, तो जितना भी फंक्शन बचता है दोस्त सब फंक्शन का मान निकल जाता है। तो जैसे देखिए अगर हमको टेन हाइपरबोलिक एक्स निकालना है तो टेन हाइपरबोलिक एक्स को अगर निकालना है तो साइन बाय कॉस करेंगे, तो जब साइन बाय कॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्त ये साइन का है ये कॉस का, टू टू अगर खत्म होता है तो कितना बच जाएगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। ये हो गया आपका किसका, टेन हाइपरबोलिक एक्स। अब आपको मान लीजिए कॉट निकालना है, तो आप क्या जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है, या तो कॉस बाय साइन कीजिएगा। अगर कॉट हाइपरबोलिक एक्स निकालना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, या तो टेन को उल्टाइएगा या तो कॉस बाय साइन कीजिएगा। तो मान लीजिए कॉस बाय साइन करते हैं तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, यही हो गया। अब मान लीजिए सेक का आपको निकालना है, सेक हाइपरबोलिक एक्स, तो क्या होगा, क्या कीजिएगा आप कॉस को उल्टा दीजिएगा तो आपका सेक निकल जाएगा। तो कॉस को उल्टाइएगा दोस्त तो कितना हो जाएगा, तो 2 बटे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, ये हो गया। अब देखिए इसी जगह अगर कॉसेक का आपको निकालना रहे तो क्या कीजिएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, ये जो इसका जो ये साइन को पलट दीजिएगा तो कोसेक निकल जाएगा, तो कितना हो गया 2 बटे e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, ये हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ जो इस दोनों को इधर लिख देते हैं, इसको जब कितना था साइन थीटा बराबर e के पावर i थीटा माइनस e के पावर माइनस i थीटा बटे 2, और दूसरा था आपका cos थीटा इक्वल टू e के पावर i थीटा प्लस e के पावर माइनस i थीटा बटे 2, यही था दोस्त। अब देखिए जैसे ये आप जान लिए, अब मानिए कि जैसे मान लिए बोल दिया जाएगा इसमें ये हाइपरबोलिक एक्स और ये जो यूलर्स फॉर्म में था इसमें निकाल दिया। अब बोलिए तो सर्कुलर फंक्शन आप पढ़े थे 11th या 12th में, सर्कुलर फंक्शन पढ़े हैं। अब बोलेगा कि इसमें और सर्कुलर फंक्शन में होता क्या है, रिलेशन क्या है। अब देखिए दोस्त इसको लिख लीजिए, देखिए दोस्त आप अभी क्या पढ़े, साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए इसको जो मान लीजिए पढ़ते क्या है, अगर इसको कभी भी बाय मिस्टेक से भी नहीं बोलिएगा साइन एच एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसलिए इसको एच ना बोलने का इसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलेंगे दोस्त। इसको जो पढ़ेंगे एज रीड एज
साइन हाइपरबोलिक फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखिए दोस्त, अभी आपको बताएं कि साइन थी हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है। अब देखिए, जैसे आपको अभी बताएं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम लिखते हैं कितना, e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटे 2, ये लिखते हैं। और यूलर्स फॉर्म में ई के पावर आई थीटा रहे या मान लीजिए आई एक्स है, उसको कितना लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इतना लिखते हैं दोस्त। अब देखिए, मान लीजिए हम हाइपरबोलिक के फंक्शन के साथ लिखेंगे तो कितना होगा, तो हाइपर आप क्या जानते हैं कि जब हाइपरबोलिक फंक्शन आता है तो e के पावर x होता है, i खत्म हो जाता है, तो जब हम इसको i खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर x, थीटा के जगह कितना हो जाएगा दोस्त, हाइपरबोलिक x। और देखिए दोस्त, ये कितना हो गया, cos हाइपरबोलिक x प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए, अगर e के पावर माइनस एक्स है तो इसको कितना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्त cos हाइपरबोलिक एक्स माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए, ये दोनों आप फॉर्मूला पढ़ लिए। अब इसी आधार पे जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर लिखा आता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्त। अगर कहीं आपको लिखा रहेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको दोस्त जो लिखिएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अगर कोई मान लीजिए लिख देते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर है, अगर हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, तो ये लिखना दोस्त गलत है, ये नहीं होता है। आपको जो लिखना है, अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर रहे तो उसको जो लिखेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखिएगा, नहीं तो अगर आप ये लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, जब ये पता चल गया तो आप क्लास 10th क्लास 12th में पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है दोस्त, 1 होता है, ये भी जान रहे हैं। दूसरा भी पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये भी जानते हैं। तीसरा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, ये भी आप पढ़ के इतना तो जान रहे हैं आप। अगर हम हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बनाएं तो क्या होगा, तो देखिए दोस्त, आप क्या जानते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर इसको लिखें तो कितना होगा, तो इसका जो होता है दोस्त cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए दोस्त, दूसरा होता है से टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तीसरा होता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये देखिए दोस्त, ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ये होता है हाइपरबोलिक फंक्शन में। जब ये होता है ये 1 आप इसको सिद्ध करके हम बता चुके हैं, तो अब इसको भी प्रूफ करना है। जैसे मान लीजिए प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट को प्रूफ करना है, कितना है दोस्त, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर इसका हम LHS लें, LHS, तो कितना हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स।
कितना हो गया। अब देखिए अब cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या जान रहे हैं, पीछे हम क्या बताएं, cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या बताएं, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटे 2, ये आपको फॉर्मूला बताएं। अब देखिए इस दोनों का वहां वैल्यू रखिए, उसके बाद देखते हैं। जैसे यहां से अगर आप रखिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटे 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस। अब देखिए बीच में ये कितना है दोस्त, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटे 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए जैसे आप यहाँ तोड़िएगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस e के पावर x माइनस e के पावर x का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो गया दोस्त 4, इधर भी 4, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, अब बटे कितना हो गया 4। अब देखिए दोस्त एक फार्मूला और आप पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 4ab होता है। अब देखिए दोस्त कैसे इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस हुआ, अगर यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ ना। अब देखिए ये तो रह जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस माइनस से इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अब देखिए ये दोनों खत्म हो गया, आपका कितना बच गया 4ab बच गया दोस्तों। अब देखिए उसी तरह यहाँ आप देखिए ये है a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ये a हो गया ये b हो गया, माइनस a हो गया ये b हो गया, दोनों का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4a e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x बाय 4। अब देखिए 4 से 4 खत्म हो गया आपका, बचा कितना यहाँ e के पावर x, और देखिए e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x, बेस समान है पावर जुटेगा। देखिए जब बेस समान रहता है तो पावर जुटेगा, तो यहाँ अगर प्लस चिन्ह दीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों कट गया, e के पावर कितना हो गया 0। और आप ये भी जानते हैं किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो आपका दोस्त प्रूफ हो गया। प्रूफ इसको लिखिए, आगे 2 बच रहा है, दोनों को प्रूफ करते हैं। देखिए दोस्त दूसरा कौन था, दूसरा था आपका tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, प्रूफ करना है। प्रूफ जब प्रूफ कीजिएगा तो LHS से तो कितना है आपका tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब देखिए आपको tan का भी फॉर्मूला बताए थे और sec का भी बताए थे, तो tan का क्या होता है दोस्त, देखिए tan का जो आपको बताए होंगे वो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस 1 बटे e के पावर x 1 नहीं 2 होता है यहाँ, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यही बताए थे अभी। अब देखिए इसको प्रूव करना है तो इसको लिख सकते हैं दोस्त e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, नीचे कितना होगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसका अगर कीजिएगा स्क्वायर ये हो जाएगा 4 e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो कितना होगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दे e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x, और इधर होगा प्लस 4। अब देखिए एलसीएम दोनों का सेम था इसलिए हम एक के बाद लिख दिए,
ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर को रहने दें, ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर को रहने दें, तो इसको 2 इंटू, अभी आप जान रहे थे अगर पावर सेम हो अति बेस सेम हो तो पावर जुटता है, और एक एक्स है एक माइनस एक्स है, दोनों जुट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और किसी भी संख्या पे पावर जीरो हो तो उसका मान 1 होता है। तो 1 प्लस 4 और नीचे में कितना हो गया ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्त जब इतना हो गया इसको क्या लिख सकते हैं आप, ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 प्लस 4 है, दोनों को अगर जोड़िएगा या घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस 2 बचेगा दोस्त, और 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। अब बटे में कितना हो गया ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे हम अगर यहाँ पे ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगर हम 1 को इस दोनों फॉर्मेट में लिख दें ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, अब नीचे हो गया ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्त जैसे यहाँ हम इसको 1 को काहे लिख दिए, ई के पावर एक्स दोनों बेस समान है, पावर जुट जाएगा जीरो हो जाएगा, उसका भी वैल्यू कितना 1 ही होगा, इसलिए यहाँ 1 लिख दिए। अब देखिए ऊपर में आपका एक फॉर्मूला बन गया ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसको मान लीजिए ए, इसको मानिए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे इसको लिखते हैं तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका ई के पावर एक्स बट प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दोनों देखिए एक है इसलिए दोनों को कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यही हो गया आपका प्रूव्ड। इसको लिखिए तीसरा बता रहे हैं। देखिए दोस्त तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्रूव करना है। सॉल्यूशन में आते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉट को आप कितना लिख सकते हैं, साइन कॉस बाय साइन, या तो 10 को पलट दीजिएगा तो कॉस बाय साइन, कॉस का कितना होता है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है तो इसको कितना होगा 2 बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इस जगह ऊपर में कितना है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और नीचे कितना है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 4 बाय ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्त, इसको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं तो e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस e के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई के पावर x इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इतना हो गया। और इधर माइनस 4 होगा क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों का जो एलसीएम है वो सेम ही आएगा, इसलिए एक बार ही लिख दीजिए ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ e के पावर x गुना e के पावर माइनस एक्स है, दोनों का कितना पावर 1 पावर जुट जाएगा तो e के पावर 0 हो जाएगा, e के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो अब देखिए आपका कितना हो गया e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस e के पावर माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, नीचे हो गया आपका e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब देखिए जब इतना हुआ तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स
का होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया आपका -2। तो लिख सकते हैं दोस्त e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस e के पावर -x का होल स्क्वायर। और अब देखिए यहाँ कितना हो गया -2 इसमें गुना कर दें e के पावर x से और e के पावर -x से, तो कितना हो जाएगा नीचे e के पावर x माइनस e के पावर -x का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा ऊपर में एक फॉर्मूला बन गया, मान लीजिए ये a है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, तो कितना हो गया दोस्त e के पावर x प्लस माइनस e के पावर -x का होल स्क्वायर, नीचे हो गया कितना e के पावर x माइनस e के पावर x का होल स्क्वायर। अब दोनों को अगर हम काट देते हैं इसका मान कितना 1 हो जाएगा। यही हो गया आपका प्रूव्ड। लिख भी सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए अभी कितना फॉर्मूला हम प्रूव किए, 3 फॉर्मूला। पहला क्या था कि साइन कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक x स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्रूव किए। अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉस का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्त 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब देखिए सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक x का हमको निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं दोस्त इसको इधर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट हो गया। अब देखिए इसी तरह अगर यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x निकालना रहे तो आप क्या लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये हो गया। अब देखिए दूसरा जो है आपका वो क्या आएगा आपका टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से अगर आप टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अगर हम टेन हाइपरबोलिक x का मान निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x का अंडर रूट। और यहाँ से अगर हम सेक का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं दोस्त जैसे कितना सेक हाइपरबोलिक x बराबर में कितना लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये हो गया। अब देखिए तीसरा जो आपको बताएं वो बताएं कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1। तो देखिए दोस्त यहाँ से अगर हम कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। फिर अगर यहाँ से हम कॉट हाइपरबोलिक x का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। फिर अगर यहाँ से हम कोसेक हाइपरबोलिक x का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब देखिए कोसेक का आप मान निकाल रहे हैं तो कोसेक इधर चल जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। देख दोस्त एक को फॉर्मूला कितना था 3 को आप कितना बना दिए 6, 6 को भी आप प्रूव कर चुके हैं। तो दोस्तों इसको जल्दी से लिखिए, आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्त अगला आपका है कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, मतलब कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहला है कितना साइन हाइपरबोलिक x। सर्कुलर फंक्शन में जो इसको लिखते हैं वो होता है
माइनस आई साइन आई एक्स। यहाँ देखिए दोस्त, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है, ये एक्स जो है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का एंगल है, और ये आई एक्स जो है ये सर्कुलर फंक्शन का, ये तो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का ये एंगल हुआ। अब देखिए, अगर हम इसका मान निकालेंगे साइन आई एक्स का, दूसरा अगर हम यहाँ से साइन आई एक्स का मान निकालेंगे तो देखिए दोस्त, ये माइनस आई है, इसको इधर भेजिएगा इसके नीचे, और आप जानते हैं कि 1/-आई को हम प्लस आई लिख सकते हैं, तो कितना हो गया दोस्त, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया। अब देखिए तीसरा जो होता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस आई एक्स। अब देखिए इसको अगर पलटिएगा या उलटिएगा कुछ कीजिएगा, इतना ही रहेगा। अब देखिए ये हो गया, अगर मान लीजिए इसको पलट देते हैं तो cos कितना आ जाएगा, cos आई एक्स का मान cos हाइपरबोलिक एक्स। पांचवा आप क्या जानते हैं कि अगर tan हाइपरबोलिक एक्स रहे, इसका फॉर्मूला जो होता है माइनस आई tan आई एक्स होता है। अब देखिए यहां से हम इसको निकालते हैं tan आई एक्स को, तो कितना आ जाएगा, छठा नंबर tan आई एक्स। अब देखिए माइनस आई फिर इधर आएगा नीचे में, और 1/-आई को जानते हैं कि आई आप प्लस आई लिख सकते हैं, तो आई tan पाई हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। अब देखिए यही 6 है, इस 6 को आप प्रूव करना है, तो मान लीजिए हम प्रूव करते हैं फर्स्ट को, या प्रूव करिए। तो आप क्या जानते हैं कि साइन एक्स को साइन आई एक्स, देखिए दोस्त यहाँ कितना लिखे हैं, साइन एक्स अगर लिखते हैं, साइन एक्स अगर लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, यूलर फॉर्म से e के पावर आई एक्स माइनस e के पावर माइनस आई एक्स बटे 2i, यही जान रहे हैं। अगर आपको पता है कि पिछले क्लास में हम ये बताए थे कि अगर यूलर फॉर्म में लिखा जाए, तो यूलर फॉर्म में आप जानते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा का मान जो निकलता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो निकलता है, साइन में नीचे आई होता है और कॉस में जो होता है नीचे में आई नहीं होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि साइन एक्स का मान इतना हुआ, अब देखिए जैसे इतना मान हुआ, तो यहाँ से अगर हम ये x है, आपको प्रूफ कितना करना है, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स, या तो साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक x। अब देखिए जैसे हम पुट करें, पुट x इक्वल टू आई एक्स इक्वल टू आई एक्स अगर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देख दोस्त, साइन आई एक्स इक्वल टू कितना हो गया, e के पावर i इंटू आई एक्स माइनस e के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स, ये हो गया, और नीचे आपका 2i। अब देखिए i गुने i कितना हो गया, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान -1, तो कितना हो गया, e के पावर माइनस एक्स माइनस e के पावर आई स्क्वायर का मान -1, पहले से यहाँ एक माइनस है, तो ये कितना हो गया, e के पावर प्लस एक्स बटे 2i। अब देखिए अगर हम यहाँ से प्लस वाला पहले e के पावर x को पहले अगर लिखना चाहे तो माइनस कॉमन लेना होगा, तो कितना हो गया दोस्त, साइन आई एक्स इक्वल टू माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बटे 2i। अब देखिए जैसे यहाँ 2i हो गया, तो 2i को अगर हम i को बाहर करें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, -1/i इंटू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बटे 2। अब देखिए -1/i है, इसको +1/i लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ इसको +i लिख सकते हैं, और
यहाँ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाय 2 को आप अभी क्या लिखे थे, इसको लिख के ना प्लस आई लिख सकते हैं। और इसका आप फॉर्मूला जान रहे हैं कि इसको जो लिखते हैं वो लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए दोस्त कितना हो गया आपका साइन आई एक्स बराबर में प्रूफ कितना हो गया आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। आपका देखिए तो प्रूफ हो गया सेकंड नंबर, प्रूफ ऑफ सेकंड। अब देखिए अगर यहां से साइन हाइपरबोलिक एक्स निकालते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स को निकालते हैं तो कितना होगा, तो देख दोस्त ये आई है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या 1/i होगा, 1/i को क्या ऊपर जाएगा तो कितना आई लिख सकते हैं, माइनस आई लिख सकते हैं, माइनस साइन आई एक्स। देख दोस्त ये जो है आपका प्रूफ फर्स्ट हो गया, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड प्रूफ हो गया, अब कौन प्रूफ होगा, थर्ड या फोर्थ, तो दूसरा या तीसरा, आप डायरेक्ट लिखिए आंसर। अब आप क्या जानते हैं अगर cos x का हम लिखे cos x का यूलर्स फॉर्म में तो क्या होगा e के पावर आई एक्स प्लस e के पावर माइनस आई एक्स, नीचे हो गया कितना 2। यहाँ ये कहां से लिखे हैं आप, बाय यूलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब यूलर्स फॉर्म से आप इतना लिखे तो हम यहाँ अगर आप पुट करते हैं x इक्वल टू आई एक्स तो कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्त जैसे यहाँ आप पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos आई एक्स इज इक्वल टू ई के पावर आई इंटू आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स, नीचे कितना हो गया 2। अब देखिए आई गुना आई स्क्वायर का मान -1 और आई गुना आई स्क्वायर का मान -1, अब माइनस पहले से है कितना हो गया +1, तो यहाँ हो गया दोस्त e के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर प्लस एक्स, नीचे गया कितना 2। अब देखिए प्लस में है तो प्लस में रहता है तो इंटरचेंज कर सकते हैं उसका पोजीशन, तो कितना हो जाएगा e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स अब बटे 2। और अभी आपको बताया है कि e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाय 2 को आप लिख सकते हैं कितना cos आई एक्स इज इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं आप cos हाइपरबोलिक एक्स कितना लिख सकते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया कौन फोर्थ नंबर, प्रूफ ऑफ 4। अब देखिए यहां से अगर इसको उल्टा के लिए भी लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू cos आई एक्स, ये आपका प्रूफ हो गया थर्ड नंबर, प्रूफ ऑफ थर्ड। अब देखिए 5 और 6 में किसी एक प्रूफ होगा, जैसे 10 आंसर में आप लिखिए जैसे आप यूलर्स फॉर्म से 10x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आपको बताएं साइन का फॉर्मूला ये होता है और कॉस का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है। अगर बाय मिस्टेक से पहले आई अगर छूट गया हो तो आई आप दे दीजिएगा। अब देखिए जैसे ये होता है साइन बाय कॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटे e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स, पूरे में कितना से गुना हो जाएगा 1/i से, देख लीजिए दोस्त 1/i हो गया। अब देखिए जैसे 1/i हो गया और हम यहाँ पे ये यूलर्स फॉर्म से आप लिखिएगा तो यहाँ हर एक जगह में आई होगा एंगल के साथ, इतना हो गया। अब देखिए जब इतना लिख दिए अगर हम इसमें पुट करें पुट x इक्वल टू आई एक्स
तब कितना होगा, तो लिख सकते हैं दोस्त 10 ix इज इक्वल टू, अब देखिए जहां जहां आई था वहां वहां एक्स था, जहां वहां वहां आई एक्स रखेंगे। अब देखिए यहाँ कितना 1/i, तो ये बाहर में ही है। अब देखिए यहाँ कितना हो गया e के पावर i, तो एक पहले से है, अब फिर हो गया आई एक्स माइनस e के पावर माइनस आई पहले से है, और फिर हो गया आई एक्स, नीचे हो गया कितना e के पावर आई एक्स आई इंटू आई एक्स, अब प्लस e के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए आई गुने आई स्क्वायर का मान -1, और यहाँ आई गुना आई स्क्वायर माइनस आई कितना हो गया, माइनस आई स्क्वायर का मान -1 और माइनस +1 हो गया। अब देखिए जब अगर हम इसको 1/i को अगर ऊपर लिखेंगे कितना हो जाएगा -i। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा e के पावर -x, e के पावर -x माइनस e के पावर माइनस माइनस प्लस x, और नीचे हो गया कितना e के पावर -x प्लस e के पावर -x अति प्लस x। अब देखिए जब इतना हो गया प्लस में तो इधर उधर कर सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं है, लेकिन आप ये प्लस वाले को अगर इधर लाते हैं तो आपको माइनस बाहर लेना होगा, और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस प्लस आई हो गया। अब कितना हो गया e के पावर x माइनस e के पावर -x, नीचे कितना हो गया e के पावर -x अति प्लस x प्लस e के पावर -x। देख लीजिए दोस्तों ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे i इंटू इसका फॉर्मूला अभी आप क्या जानते हैं e के पावर x माइनस e के पावर -x बटे e के पावर x प्लस e के पावर -x है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 10 हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको इतना पता है 10 हाइपरबोलिक x, अब देखिए जैसे यहाँ है तो इसको आप 10 हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। तो इधर कितना हो गया 10 ix इक्वल टू आई 10 हाइपरबोलिक x, ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ नंबर 6 हो गया, प्रूफ ऑफ 6। अब देखिए 10 को इधर लाइए तो कितना हो गया 10 को इधर लाएंगे 10 हाइपरबोलिक x को, तो ये i नीचे में आएगा, नीचे आने का मतलब ऊपर जाएगा तो -i, तो कितना हो गया -i 10 ix। यही आपका प्रूफ करने के लिए था, जो आपको प्रूफ हो गया। अगर दोस्त कहीं भी दिक्कत होता है तो आप बोलिएगा, अगर आपको लिखने में या देखने में दिक्कत होता है तो आप समझ रहे हैं बोल भी रहे हैं, अगर थोड़ा दिखता होगा छोटा छोटा तो क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ वीडियो के नीचे लिंक में दिया रहेगा, जो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं। ऐसे इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए। देखिए आप अभी 3 प्रूफ कर दिए, 10 कॉस और साइन। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो आपका आगे आ जाता है कौन सेक हाइपरबोलिक एक्स। अगर हम सेक हाइपरबोलिक एक्स का बात करें तो ये होता है किसका कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है कॉस आई एक्स, तो सेक हाइपरबोलिक एक्स का कितना आ जाएगा सेक आई एक्स, ये हो गया। अगर हम इसको पलट के लिखें तो सेक आई एक्स बराबर कितना आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। इसमें ये दूसरा था, ये तीसरा है। मान लीजिए सेक का बाद कौन आएगा कोसेक, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर कितना है कोसेक। अब देखिए आप क्या जानते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स का आप क्या जान रहे हैं -i साइन आई एक्स, और अब अगर हम कोसेक का लिखेंगे तो उसका उल्टा होता है, तो जैसे देखिए 1/sin हुआ
साइन एक्स है। अगर यहाँ माइनस आई है, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस आई होगा। तो कितना हो गया, प्लस कॉस प्लस आई कॉसेक आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए अगर उसको हम पलट के लिखें तो कितना आ जाएगा कि कॉसेक आई एक्स का अगर मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आई इधर नीचे बटे में आ जाएगा, तो नीचे जब आएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आई। ये हो गया कितना, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए 5 नंबर में आपका ये हो गया। 5 नंबर अब कितना, टेन का कॉट का आएगा, टेन का उल्टा कॉट। तो आपका कॉट अगर हाइपरबोलिक एक्स को अगर लिखिएगा तो टेन का कितना होता है, माइनस आई टेन आई एक्स। तो माइनस आई है तो कितना लिखिएगा, जैसे देखिए टेन हाइपरबोलिक एक्स का कितना होता है, माइनस आई टेन आई एक्स, ये होता है। अगर मान लीजिए इसके बटे में 1 इसके बटे में 1 दे दिए, ये तो ऊपर चल जाएगा, ये कितना हो गया कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और ये भी ऊपर चल जाएगा तो कॉट कितना हो गया, कॉट आई एक्स हो गया। अब देखिए ये बच गया कौन, 1 बाय माइनस आई, 1 बाय आई अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आई होगा। तो कितना हो गया, प्लस आई कॉट आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए अगर हम कॉट आई एक्स को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉट आई एक्स इक्वल टू, ये माइन प्लस आई है, प्लस आई जब इसके नीचे में आएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जब ऊपर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला। अब होता है कि नहीं होता है इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए क्या कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ कीजिए। जैसे हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट सेकंड लिखने से झमेला आ जाता है कि पता है कि उल्टा सीधा प्रूफ हो जाता है। लिखते हैं फर्स्ट होता है प्रूफ, सेकंड सेकंड लिखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट लिखिए, सेक एक्स को यूलर्स फॉर्म में कितना लिखेगा, ऊपर में क्या आता है 2, नीचे क्या आता है, इसको लिख सकते हैं कॉस का उल्टा, और कॉस में कितना होता है e के पावर आई एक्स, e के पावर आई एक्स प्लस e के पावर माइनस आई एक्स, तो बटे 2 होता है, तो 2 इसमें ऊपर चल गया तो बचा कितना, e के पावर आई एक्स प्लस e के पावर माइनस आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए अगर हम पुट करें x इक्वल टू आई एक्स तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया दोस्त, सेक आई एक्स और बराबर 2 बाय कितना हो गया, आई एक्स के जगह कितना रखिएगा आई एक्स, तो e के पावर i इंटू आई एक्स प्लस e के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 2 आई गुने आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना -1, तो e के पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ कितना हो गया आई गुना आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया e के पावर एक्स। अब देखिए 2 बटे प्लस वाले को पहले लिख देते हैं e के पावर माइनस एक्स, और अब अभी आपको बताएं कि 2 बटे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्त सेक हाइपरबोलिक x। तो आपका कितना प्रूफ करने के लिए था, सेक आई एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ हो गया कितना, सेक हाइपरबोलिक x, ये हो गया प्रूफ ऑफ। देखिए दोस्त बोले थे ना एक लिखेगा तो 2 प्रूफ होगा, इसलिए लिखवे मत कीजिए डायरेक्ट, क्या करना सेक में प्रूफ करना है तो सेक लेके चल दिए, आगे जो निकला उसको लिख दिए। अब अगर हम यहाँ से सेक हाइपरबोलिक एक्स का अगर उल्टा के लिख दें तो कोई दिक्कत, प्लस में है या माइनस, प्लस में है आई और कुछ ना इसके साथ में ये अकेला है, इसलिए इसको लिख दीजिए, घुमा दीजिए सेक आई एक्स। ये जो प्रूफ हो गया, ये कौन प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ ऑफ फर्स्ट। देखिए दोस्त जिसका आगे पीछे कोई ना होता है, कहीं जा सकता है कहीं से आ सकता है, आगे पीछे करने का मतलब सिर्फ मम्मी पापा है, मान लीजिए घर में है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी क्या रहता है, सिर्फ कॉपी किताब, वो कॉपी जहां जाएगा अपना स्टूडेंट कॉपी किताब लेके चलता है, इसके साथ में तो बच्चा बुतरू है,
कि बच्चों के साथ में लेके जाएगा। इसीलिए बोलता है स्टूडेंट का अभी जब तक कि वो फैमिली वाला नहीं हो जाता है तब तक उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, बशर्ते माँ पापा को छोड़ के। माँ पापा तो घर पे रहते हैं, स्टूडेंट हर हमेशा घर से बाहर रहता है। जहां भी रहता है वो अपना किताब के साथ रहता है, जहां जाएगा किताब कॉपी लेके जाएगा। इसलिए स्टूडेंट को ना तो जाने में देरी है ना तो आने में देरी, काहे कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है यहाँ कि रोकने वाला। घर जाएगा तो पढ़ने के लिए मम्मी पापा भेजेंगे ही भेजेंगे। ये नहीं है कि मम्मी बोलेंगे कि आज नहीं जाओ पढ़ने, 2 दिन के बाद पढ़ना है मतलब चले जाओ। अब देखिए जैसे आपका प्रूफ कितना हो गया, सेकंड नंबर हो गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड प्रूफ डायरेक्ट लिखिए। अब प्रूफ करना है किसमें, सेक में या कॉट में। सेक में कॉसेक में करना है तो कॉसेक एक्स बराबर लिख सकते हैं, यूलर्स फॉर्म से आप कितना लिखिएगा 2i, नीचे कितना हो गया e के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स। दोस्त फिर से बता रहे हैं कि पिछले अगर कहीं भी आई छूट गया हो तो उस जगह आप आई लिख लीजिएगा, नहीं तो आप गलत ही पढ़िएगा। इसलिए गलत ना पढ़ने का उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं यूलर्स फॉर्म में कि अगर हम साइन थीटा का मान निकालते हैं तो ई के पावर आई एक्स प्लस ई के पावर माइनस आई एक्स बाय जो होता है 2i होता है। अब देखिए जैसे यहाँ इतना हो गया, इसमें आप पुट किया क्या कीजिएगा x बराबर आई एक्स। इसको जब आप पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना होगा cosec आई एक्स इज इक्वल टू 2i, नीचे में कितना हो गया i इंटू आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए i गुने आई स्क्वायर माइनस आई एक्स हो गया, ये हो गया कितना प्लस एक्स। तो देख दोस्त यहाँ कितना हो गया 2i बटे ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर प्लस एक्स। अब यहाँ देखिए उल्टा हो गया, इसको सीधा करने के लिए प्लस वाले को बाहर लाने के लिए माइनस बाहर लाना होगा। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 2i बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ये हो गया कितना माइनस। अब देखिए ये माइनस अगर ऊपर चल जाता है तो कितना हो जाएगा, और माइनस को भी ऊपर लेके जाइए और आई को अपना इधर ला दीजिए, आई इधर आ गया। इधर कितना हो गया 2 बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। और शुरू में ही बता दिए हैं दोस्त कि 2 बटे ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स को क्या लिखते हैं आप माइनस आई, यह हो गया कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। प्रूफ क्या करना था दोस्त कॉसेक आई एक्स बराबर में जो होगा वो माइनस आई, देख दोस्त माइनस आई कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स प्रूफ हो गया। अब यहां से ये देखिए कितना प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ 6 हो गया, ये प्रूफ 6 होने 4 हो गया आपका। ये जब आप प्रूफ 4 हो गया और यहां से अगर कॉसेक को निकालते हैं, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स को जब इसको निकालिएगा तो ये इधर आएगा, मैं नीचे में नीचे जाएगा तो उसको ऊपर ले जाइएगा तो प्लस आई हो जाएगा। तो कितना हो गया कॉसेक आई एक्स हो गया। यही आपको प्रूफ करने के लिए था। देख दोस्त ये प्रूफ हो गया प्रूफ नंबर 3 का। अब देखिए आपका बचा क्या है कॉट, और कॉट ही बचा है प्रूफ में। अब देखिए कॉट हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या जानते हैं, कॉट को कॉट एक्स बराबर यूलर फॉर्म से लिखे तो tan का उल्टा कॉट या कॉस बाय साइन। तो देख दोस्त कॉस बाय साइन तो कितना होगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस आई एक्स, नीचे कितना हो गया e के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स। इसके गुना में कितना हो जाएगा 1/i गुना में। अब देखिए इतना आप जानते हैं, यहाँ पुट क्या कीजिएगा x बराबर आई एक्स। जब x बराबर आई एक्स पुट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो गया cos आई एक्स इज इक्वल टू
आप देखिए ये 1/i तो बाहर है, बेचारा को बाहर छोड़ दीजिए। अब देखिए जहां जहां x था वहां वहां क्या कीजिएगा ix। तो देख दोस्त यहाँ के i पहले से i इंटू एक्स हो गया प्लस e के पावर माइनस i इंटू आई एक्स हो गया। अब फिर देखिए e के पावर आई एक्स आई इंटू आई एक्स माइनस e के पावर माइनस आई इंटू आई एक्स। अब देखिए आई गुने आई कितना हो गया माइनस आई, अति आई गुने आई स्क्वायर का मान -1। और यहाँ भी आई गुना आई स्क्वायर का मान -1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि आपका यहाँ जो हो गया 1/i, ये हो गया कितना आपका e के पावर -x प्लस e के पावर प्लस x, नीचे हो गया आपका e के पावर -x माइनस e के पावर प्लस x, ये हो गया। अब देखिए दोस्त प्लस ऊपर में जो प्लस में है तो इसको इधर उधर लिख दीजिएगा, और नीचे में x का पावर प्लस जो है उसको बाहर लाने के लिए क्या करना होगा माइनस को बाहर लेना होगा। कितना हो गया 1/-i इज इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर -x, और नीचे कितना हो गया e के पावर x माइनस e के पावर -x, ये हो गया। अब देखिए 1/-i है, इसको ऊपर में ले जाइएगा तो प्लस i हो जाएगा। और इसको आप कितना जानते हैं कोसेक कॉट हाइपरबोलिक x, ये जानते हैं फॉर्मूला इसका। अब देखिए कॉट हाइपरबोलिक x को जानते हैं, ये आप इधर कितना है कॉट ix। देख दोस्त ये प्रूफ क्या करना था कॉट इतना, ये प्रूफ हो गया कितना आपका प्रूफ ऑफ 6। अब देखिए कॉट हाइपरबोलिक x को अगर यहां से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, देख i कितना है इधर i है गुना में, इधर आएगा तो कितना होगा भाग में, अब भाग में ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा -i, मतलब ये हो गया माइनस कॉट ix। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ ऑफ 5। देख दोस्त कहीं भी अगर समझ में नहीं आता होगा तो जरूर बोलिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये मत समझिएगा कि हम नहीं समझ रहे हैं, ये हम नहीं समझा पा रहे हैं आपको, ये मेरी गलती है ना कि आपकी गलती। इसलिए जरूर बोलिएगा कि किस जगह आप नहीं समझते हैं, समझाने का हम प्रयास करेंगे। आपको खुद को हम उतना बेहतर हमसे आपको बेहतर बनाएंगे, जितना है हम उससे आपको बेहतर बनाएंगे। इसके लिए जहाँ गलत आपको नहीं समझ में आता हो या कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता हो तो आप जरूर बोलिएगा दोस्त कि यहाँ पे दिखने में दिक्कत है या यहाँ समझने में दिक्कत है या ये पाठ आप कैसे लिखते हैं, इसलिए इसको लिखते चलिए। देखिए दोस्त अब जो आता है वो जो है मेन है कि फार्मूला आपको बनाना है, फार्मूला प्रूफ करना है, लेकिन आपको सवाल के रूप में दे दिया जाएगा। जैसे आप क्या जानते हैं कि आप साइन x प्लस वाई साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं या साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला जानते हैं, उसी जगह आपको बोल दिया जाए कि आप साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई का फॉर्मूला बताइए, तब कैसे कीजिएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला दे देगा साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, और दूसरा दे दिया साइन हाइपरबोलिक x माइनस वाई, तीसरा दे दिया कॉस हाइपरबोलिक x प्लस वाई, चौथा दे दिया कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई, पांचवा दे दिया टेन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, और छठा दे दिया आपको टेन हाइपरबोलिक x माइनस वाई। ये सब का आपको फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला के एक बात बोले दोस्त, कोई भी फार्मूला अगर आपको याद रखना है कि ये फार्मूला कैसे बना है,
जैसे कि मान लीजिए आप टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला निकालते हैं, तो मान लीजिए हम ये जगह अगर फॉर्मूला सबका लिख दें तो वो देखने के बाद आपको याद नहीं रहेगा। आप ये उसको देखिए, ये फॉर्मूला जो बना है कैसे बना है। जैसे मान लीजिए ये आपको पेन दिया, ये मार्कर दे दिया जाए लिखने के लिए, आप तो लिख लीजिएगा, लेकिन आप ये दिमाग लगाइए कि ये मार्कर बना कैसे है। तो क्या एक मार्कर से क्या 1000 मार्कर भी बना सकते हैं। जैसे अगर ये फार्मूला आप जान लीजिएगा कि ये फार्मूला बनता कैसे है, तो ये एक फार्मूला क्या 1000 फार्मूला बना दीजिएगा। इसलिए कुछ भी आप अगर पढ़ते हैं तो ये दिमाग लगाइए कि ये आया कहाँ से, किस तरह बना है, कैसे आया है, किस तरह इसका यूज होता है, किस तरह इसका प्रयोग में लाए हैं, तब आपको आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी एक को हम प्रूफ करते हैं, तो अब अगर आप उसको प्रूफ कीजिएगा तो आपको ये पता रहेगा कि दोस्त ऐसे ऐसे प्रूफ होता है, किस तरह इसको प्रूफ होता है। प्रूविंग याद रखिए, उसके बाद फॉर्मूला खुद याद आ जाएगा। ये आपको हम बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, ये बहुत बड़े बड़े आदमी बोल के चले गए हैं कि जो अगर आपको जानना है कि ये आता कैसे है, अगर मान लीजिए जो याद नहीं रहता है उसको ये समझिए कि ये आया कैसे है। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो ये निकलेगा कैसे, उसको आप याद रखिए। ये नहीं कि इसका फॉर्मूला रट के हम याद रखें। कोई फॉर्मूला आप जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप रटते हैं, इसको रटिए नहीं। ये 1 होता कैसे है उसको रट ली, उसको देख लीजिएगा। उसको अगर एक से दो बार आप प्रूव कर देते हैं तो आपका जितना भी है वो जब तक याद आप नहीं सोचिएगा, सोचने के बाद भी वो नहीं भूलेगा, क्योंकि वो आपको प्रूविंग याद है। इसलिए अगर भुला भी जाइएगा तो आप प्रूव करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए इधर आपका पहला है, कह रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई। अब देखिए आपको पिछले बता दिए रिलेशन के हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन क्या होता है। तब देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई है, इसको लिख सकते हैं दोस्त माइनस आई इंटू साइन आई एक्स, एक्स के जगह कितना एक्स प्लस वाई है, ये हो गया। अब देखिए x प्लस वाई है, तो क्या हम इसको देखिए माइनस आई हो गया बाहर। अब देखिए इस i से दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, कितना हो जाएगा एक्स आई प्लस एक्स वाई, ये हो गया। अब देखिए इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में तोड़ दीजिए आप, कितना हो गया माइनस आई इंटू साइन एक्स आई इंटू कॉस आई वाई, फिर बीच में प्लस कॉस आई एक्स इंटू साइन आई वाई, ये हो गया। अब देखिए साइन आई एक्स को आप जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स को आप लिख सकते हैं कितना माइनस आई साइन आई एक्स, ये जान रहे हैं। अब अगर हमको आई एक्स निकालना रहे तो माइनस आई इधर आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड अगर ऊपर चला जाएगा ये तो कितना प्लस हो जाएगा। तो हम क्या साइन ये आई एक्स को लिख सकते हैं आई टेन साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो अब देखिए जब उतना लिख सकते हैं तो इस जगह कितना हो जाएगा माइनस आई इंटू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स आई, हाइपरबोलिक एक्स इंटू ये इसका तो जानते हैं कि सेम ही रहता है हाइपरबोलिक वाई, सिर्फ आई खत्म होता है, ये कितना हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये कितना हो गया आई साइन हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए पूरे से अगर आई कॉमन ले, इधर भी आई इधर भी आई कॉमन लेने, कितना हो जाएगा यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया आई स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ये हो गया। अब देखिए आई स्क्वायर का कितना मान माइनस वन माइनस प्लस हो गया। अब प्लस से अगर 1 से किसी को गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, तो कितना हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, यही हो गया। आपको
यही बोल रहा था कितना होगा साइन एक्स हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, तो आपका निकल गया। अब देखिए दूसरा नंबर है आपका साइन, अब देखिए दूसरा नंबर है आपका कह रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई निकालने के लिए। अब देखिए आप जानते हैं क्या है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस साइन हाइपर आई एक्स के जगह एक्स माइनस वाई, इतना हो गया। अब देखिए जब माइनस आई है इस आई को तो बाहर रखिएगा और इससे गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस आई इंटू साइन आई एक्स माइनस आई वाई, ये हो गया। अब देखिए अगर a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस आई साइन आई एक्स माइनस इंटू कॉस आई वाई माइनस कॉस आई एक्स इंटू साइन आई वाई, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखिएगा तो कितना लिखाएगा, ये कितना हो गया माइनस आई इंटू, इसको अगर लिखेगा तो ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया कितना कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस ये कितना हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू ये हो गया आई साइन हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए पूरे से फिर आई को मान लीजिए तो आई बाहर आएगा, आई गुना आई, आई स्क्वायर आई माइनस पहले से आई स्क्वायर का मान माइनस वन, अब माइनस पहले से प्लस हो गया, प्लस वन से अगर किसी को गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। तब देखिए इसको लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ये हो गया। अब देखिए अगर हम तीसरा देखते हैं तो तीसरा क्या दिया हुआ है cos x प्लस वाई दिया हुआ है, हाइपरबोलिक x प्लस वाई है। अब देखिए कितना है cos हाइपरबोलिक x प्लस वाई है। अगर हम इसको सर्कुलर फंक्शन में लिखें तो लिख सकते हैं दोस्त cos i इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई हो गया x के जगह। अब देखिए इतना को हम तोड़ देंगे, आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा cos आई एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया। अब देखिए इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में तोड़िएगा तो क्या होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन a इंटू साइन बी, बी के जगह देखिए a के जगह आई एक्स है, b के जगह आई वाई है, ये हो गया। अब देखिए आप क्या जानते हैं इसको cos हाइपरबोलिक x, इसको जानते हैं cos हाइपरबोलिक y, इसको क्या जानते हैं आई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू आई साइन हाइपरबोलिक वाई। अब ये देखिए आई गुना आई कितना होगा आई स्क्वायर का मान माइनस वन, तो ये कितना हो गया cos हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और ये होगा आई स्क्वायर का मान माइनस वन, ये हो गया हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ये हो गया। आई स्क्वायर का मान कितना माइनस वन, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, यही आपका फार्मूला निकल गया। अब देखिए अगर समझ में आ गया है तो लिखते चलिए, उसके बाद बता रहे हैं तीन और है। चौथा आपका कह रहा है cos हाइपरबोलिक x माइनस वाई, यही है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं cos i इंटू एक्स, एक्स माइनस वाई हो गया। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद कितना होगा cos i इंटू एक्स माइनस आई इंटू वाई। अब देखिए a माइनस बी, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये हो गया। अब देखिए cos आई एक्स को क्या लिख सकते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में cos हाइपरबोलिक एक्स, और इसको कितना लिखेंगे
कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये हो गया प्लस। जब इसको लिखिएगा तो ये होगा आई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, यहाँ भी आई होगा, आई गुना आई स्क्वायर का मान -1, तो क्या हम लिख सकते हैं दोस्त, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। यही तो आपको निकालना था, निकल गया। अब फॉर्मूला याद रह जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर आपका हो गया, आपका पांचवा जो है वो कह रहा है टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई। तो क्या आप टेन का क्या जानते हैं सर्कुलर फंक्शन में, माइनस आई इंटू टेन आई एक्स, आई के जगह एक्स के जगह कितना एक्स प्लस वाई, ये हो गया। इस आई से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया माइनस आई इंटू टेन आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए a प्लस बी के फॉर्म पे तो कितना हो जाएगा माइनस आई इंटू टेन आई एक्स प्लस टेन आई वाई बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ आई एक्स है और हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखेगा तो कितना हो जाएगा माइनस आई इंटू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टेन हाइपरबोलिक वाई, नीचे कितना हो गया 1 माइनस आई टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू आई टेन हाइपरबोलिक वाई, इतना हो गया। अब देखिए ऊपर से आई कॉमन ले लेंगे और नीचे गया कितना आई गुना आई स्क्वायर का मान -1, अब -1 गुना माइनस कितना हो गया +1। अब देखिए ऊपर से कितना आई कॉमन आ गया तो आई गुने आई, ये कितना हो गया 10 हाइपरबोलिक एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक वाई, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए कितना जब हो गया आई गुना आई स्क्वायर का कितना मान -1, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 हाइपरबोलिक एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक वाई, और नीचे हो गया कितना 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक वाई, यही हो गया। अब देखिए इसमें जो छठा है आपका, छठा कितना है 10 हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई है। अब देखिए अगर इसको हम अगर सर्कुलर फंक्शन में लिखिएगा तो ये कितना लिखाएगा माइनस आई 10 आई इंटू एक्स, एक्स के जगह है एक्स माइनस वाई, ये हो गया। ये इस आई से गुना कर दीजिए इसको, जब आई से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 आई एक्स माइनस आई वाई। अब देखिए जब ये दोनों हो गया तो 10 ए माइनस बी के फॉर्मेट में आई 10 आई एक्स 10 ए हो गया ये माइनस 10 आई वाई, नीचे कितना हो गया 1 माइनस 10 आई एक्स इंटू 10 आई वाई, इतना हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ ये गुना में कितना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस आई इंटू 10 हाइपरबोलिक एक्स माइनस 10 हाइपरबोलिक वाई, और नीचे हो गया कितना 1 माइनस आई 10, ये माइनस नहीं प्लस होता है क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, तो 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। तो ये कितना हो गया हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए जब आई इसमें भी रहेगा और इसमें भी आई रहेगा, क्योंकि दोनों जो लिख रहे हैं हम ये सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन में,
अब देखिए दोनों से आई अगर कॉमन लेते हैं तो आई गुना माइनस आई गुना आई हो जाएगा। ये कितना हो गया 10 हाइपरबोलिक एक्स माइनस 10 हाइपरबोलिक वाई। नीचे कितना हो गया 1 आई यहाँ भी होगा आई गुना आई स्क्वायर का मान कितना -1 माइनस प्लस कितना हो गया -10 हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक वाई। ये हो गया आई गुना आई स्क्वायर का मान कितना -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको +1 से गुना कीजिएगा तो कितना ही रहेगा इसलिए 10 हाइपरबोलिक एक्स माइनस 10 हाइपरबोलिक वाई बाय 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक एक्स इंटू 10 हाइपरबोलिक वाई। यही हो गया। देखिए दोस्तों आपका जो 6 का 6 था आज प्रूफ कर दिए और आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं और अगले क्लास में जो मिलेंगे कुछ अगला फार्मूला प्रूविंग के साथ और अगला फार्मूला कहिए या उसको सवाल कहिए बात बरोबर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर उतना ही जोश जुनून के साथ और जहां भी आपको दिक्कत हो कॉल करके कमेंट करके या व्हाट्सएप करके आप अपना दिक्कत को दूर कीजिए। नहीं तो यही दिक्कत आपको आगे बहुत चैप्टर में मतलब कि आगे बहुत चैप्टर में रोक देगा और रोकने के बाद आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए दिक्कत को खत्म करते जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।